हाय दोस्तों। तो अगर आप भी अपस्टॉक्स के टर्मिनेटेड पार्टनर हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर आपको भी अपस्टॉक्स की तरफ से ऐसे टर्मिनेट किया गया है, तो ये तो अपस्टॉक्स ने टर्मिनेट किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिसीज़ होती हैं वो पॉलिसीज़ किसने बनाई, उस पॉलिसी का फॉर्मेट किसने बनाया, तो यहाँ पे एनएससी का बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिसी की वजह से ये सारा का सारा दिक्कत स्टार्ट हुआ है। तो क्या अनफेयर पॉलिसी जो एनएससी ने बनाई हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे, जिससे आप अपस्टॉक्स ही नहीं, आप किसी और भी ब्रोकर में अगर पार्टनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा अपस्टॉक्स ने किया है तो आगे जाके और भी कोई ब्रोकर आप लोगों के साथ कर सकता है। तो ये मांग हमको एनएससी से करनी पड़ेगी कि वो पॉलिसी चेंज करे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो पॉलिसी। तो उसके लिए अपन आएंगे गूगल पे। यहाँ पे गूगल पे आने के बाद यहाँ पे एनएससी ऑथराइज पर्सन आपको सर्च करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट आएगी जो पहली वाली, इस पर आप क्लिक करेंगे क्योंकि फॉर्मेट यहीं पे दिया है। अब यहाँ पे आने के बाद ये प्रोसीजर्स वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपन इस पर क्लिक करेंगे। अब अपन थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो अग्रीमेंट का फॉर्मेट है एनएससी ने ही दिया है कि ऐसा फॉर्मेट आपको रखना है। तो ये देखिए ये चेकलिस्ट है कि ये पॉइंट होना चाहिए, और ये अग्रीमेंट है जिसने एनएससी ने खुद बोला है कि ये अग्रीमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए और इसको फॉलो करना ही करना है। जितने भी ब्रोकर हैं उनको, इसको अपन डाउनलोड करके देखते हैं क्या है इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे ये अग्रीमेंट निकल के आया है जो एनएससी ने बनाया है सारे ब्रोकर्स के लिए कि आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखिए इस पे पेज नंबर 4 पे जो इसका पेज नंबर होगा पेज का, उसका 4 पे अगर आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पेज नंबर 6 पे आएंगे। तो 6 पे आने के बाद यहाँ पे देखिए 5 नंबर का जो पॉइंट है इस पे लिखा है टर्म एंड टर्मिनेशन। तो यहाँ पे टर्मिनेशन की कंडीशन लिखी है, और यहाँ पे पॉइंट नंबर बी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ट्रेडिंग मेंबर मतलब आपका ब्रोकर, ठीक है, जो भी ब्रोकर है या फिर ऑथराइज पर्सन इस एग्रीमेंट को कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, ब्रोकर शेयरिंग वाला, बिना किसी रीज़न के, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना चाहिए, बस 1 मंथ का नोटिस देना ज़रूरी है, जैसे अपस्टॉक्स ने दिया हुआ है 1 मंथ का नोटिस। वो नोटिस देके हम बिना किसी रीज़न के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है ऑथराइज पर्सन, तो भाई ऑथराइज पर्सन तो ठीक है करेगा तो उसका नुकसान है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिंग मेंबर है मतलब जो ब्रोकर है वो टर्मिनेट करने का राइट यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है। अगर कोई लॉ ब्रीच नहीं किया है, कोई लॉ को वायलेट नहीं किया है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर को क्यों राइट दिया है, क्योंकि भाई हम यहाँ पे सालों सालों से मेहनत करके क्लाइंट्स ऐड करते हैं और आप एग्रीमेंट ऐसा बना देते हैं वन साइडेड, जिससे क्या है कि ट्रेडिंग मेंबर इसका फ़ायदा उठा के, जब उनके पास क्लाइंट नहीं थे तब हमने उन्हें मेहनत करके क्लाइंट दिए, अब जब उन लोगों के पास क्लाइंट आ गए हैं तो भाई उनसे बोला ऑथराइज पर्सन से अब हम तुम्हारे साथ ये कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, और सारी की सारी ब्रोकरेज जो है वो अब सिर्फ ब्रोकर ही अर्न करेगा। ये जो टर्म एंड कंडीशन है, ये टर्म एंड कंडीशन का फॉर्मेट किसने बनाया है, ये एनएससी ने बनाया है। तो हमको एनएससी से बात करनी पड़ेगी कि भाई तुम अपनी जो पॉलिसीज़ है वो ऐसी बनाओ कि जो ऑथराइज पर्सन है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको परेशान ना किया जाए। और यहाँ पे ये पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर कोई भी ब्रोकर ऐसे टर्मिनेट करता है एग्रीमेंट को बिना किसी रीज़न के, तो भाई कम से कम उसका कंपनसेशन तो दो। जो ऑलरेडी क्लाइंट है उनका तो लाइफ टाइम तक ब्रोकरेज शेयरिंग दो, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी वाला काम तो हो नहीं रहा है कि एक्सपीरियंस बेसिस पर दूसरे ब्रोकर में जाएंगे तो उतने ही क्लाइंट फिर से मिल जाएंगे। भाई ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते हैं, और तुम लोग एक झटके में ख़त्म कर देते हो अपनी ऐसी इस बेकार से पॉलिसी के चक्कर में। तो ये बात हमको एनएससी का भी हमको एक्सपोज करना रहेगा कि आपकी पॉलिसी की वजह से ये सारी दिक्कत शुरू हुई है। अब यहाँ पे कुछ मेंबर्स को तो अल्टरनेटिव ब्रोकर मिल गए हैं, कुछ मेंबर्स परेशान हैं, तो उनके लिए मतलब मैंने स्टॉक्सगार्ड टीम से बात करी थी, तो वहाँ पे एक फेयर डील मेरे को मिली हुई है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी नीड फुलफिल हो रही है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट हेल्प करने के पर्पज़ से आपको बताया हूँ, तो आप मेरे को नीचे व्हाट्सएप पे नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर कॉन्टैक्ट करके बता दीजिए, तो आपका मैं एक कॉल बैक अरेंज करवा दूंगा। आपको लगता है कि आपकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ऑलरेडी कुछ मेंबर्स ने ऐसे करके ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि उनका काम रुका हुआ था, उनको तो कहीं ना कहीं से अच्छी ब्रोकर शेयरिंग और अच्छे प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो अगर आपको ऐसे ज़रूरत है तो आप ये कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प इसमें जितनी मेरे तरफ से हो पाएगी वो उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और बाकी ये जो मुद्दा है इसको हमको बढ़ाना ही बढ़ाना है, ताकि हमारी बात यहाँ तक पहुँचे और ये लोग ऐसे जो बेकार पॉलिसीज़ हैं इनको हटाएं और एक फेयर पॉलिसीज़ बनाएं, जिससे क्या है कि एपी के राइट्स भी यहाँ पे बने रहें। यहाँ पे हमको कोई भी राइट नहीं मिल रहा है, तो हमको अपने इन राइट्स के लिए फाइट करनी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने दोस्तों से भी कुछ सवाल पूछे हैं आरटीआई के थ्रू, तो उसका रिस्पांस आता है अगर, तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि सेबी वालों ने इस पर क्या बताया, क्योंकि मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा है कि जो पॉलिसी बनाई है इन लोगों ने, ये क्या आप लोग उसको चेक करते हैं कि फेयर पॉलिसीज़ हैं कि नहीं, तो उसका अपडेट आता है तो वो मैं आपको इस चैनल पर बताऊँगा। कुछ अब तक चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।